वेलकम बैक। देश इस वक्त कोरोना के जरिए आई मुसीबतों से घिरा है। एक तरफ वायरस तेजी से फैल रहा है तो दूसरी ओर लाखों कोरोना मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन पीड़ितों की मदद के लिए इस बार भी रिलायंस फाउंडेशन लोगों के साथ है। फाउंडेशन की तरफ से न सिर्फ देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई की चेन जारी है, बल्कि महाराष्ट्र में कोरोना को शिकस्त देने के लिए रिलायंस ग्रुप ने 875 बेड वाले हाईटेक अस्पताल का बंदोबस्त किया है। देखिए, वायरस के खिलाफ कोविड हीरो बनकर कैसे रिलायंस फाउंडेशन की ओर से मदद का मिशन जारी है। देश इस वक्त जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी जंग में जुटा हुआ है। महामारी के खिलाफ 130 करोड़ की आबादी वाले देश में सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी कीमत पर वायरस की चेन को ध्वस्त करने के लिए पूरा भारत एकजुट होकर उठ खड़ा हुआ है। कोरोना के खिलाफ एक ऐसे ही मेगा मिशन की शुरुआत की है रिलायंस फाउंडेशन ने। सवाल चाहे देश में ऑक्सीजन सप्लाई का हो, सवाल चाहे देश में लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का हो, या फिर सवाल चाहे कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों तक आईसीयू बेड पहुंचाने का हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने महामारी के इस दौर में एक एक जिंदगी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। महामारी की सबसे भयानक मार झेल रहे महाराष्ट्र में रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना पीड़ितों के लिए व्यवस्थाओं के तमाम दरवाजे खोल दिए हैं। आणि मी तेव्हाही सांगितलं, आजही सांगतो, महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के साथ मिलकर इस मेगा मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। फाउंडेशन के मुताबिक मुंबई में कोरोना पीड़ितों के लिए 875 बेड का इंतजाम किया गया है। यह किसी भी संस्था द्वारा कोरोना काल में अब तक की सबसे बड़ी व्यवस्था है। वर्ली इलाके में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 650 बेड वाला कोरोना अस्पताल चलाया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने 100 नए आईसीयू बेड की भी व्यवस्था की है। साथ ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद ट्राइडेंट होटल में बिना लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए 100 बेड का बंदोबस्त किया गया है। इतना ही नहीं, रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े 7 हिल्स हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए 125 बेड की व्यवस्था की गई है, जिनमें 45 आईसीयू बेड हैं। रिलायंस फाउंडेशन का दावा है कि इन अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। खास बात यह है कि 15 मई से मुंबई में कोरोना पीड़ितों के लिए सारी व्यवस्थाएं शुरू हो रही हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं से जुड़ा सारा खर्च रिलायंस फाउंडेशन उठाएगी। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी के मुताबिक रिलायंस फाउंडेशन राष्ट्र सेवा में हमेशा से आगे रही है और हमारा ये कर्तव्य है कि महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही अथक जंग में हम भारत का साथ दें। हमारे डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन हेल्थ केयर स्टाफ ने बिना थके काम किया है और लगातार लोगों का अनमोल जीवन बचाने के लिए बेहतरीन चिकित्सा देते रहेंगे। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल पूरे मुंबई शहर में 875 बेड का इंतजाम करेगा। कोरोना काल में रिलायंस फाउंडेशन का मिशन सिर्फ कोरोना पीड़ितों के लिए अस्पताल मुहैया कराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में यह फाउंडेशन ऑक्सीजन सप्लाई में भी जुटी है। खास बात यह कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी रिलायंस ने कोई पैसा नहीं लिया। हम रोजाना 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भी गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दमन दीव और नागर हवेली को फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। पिछले साल रिलायंस फाउंडेशन ने दुनिया की सबसे बड़ी अन्न सेवा शुरू की थी, जिससे 5.5 करोड़ लोगों को भोजन मिला था। महामारी के बेहद मुश्किल वक्त में जब कोरोना के मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब रिलायंस फाउंडेशन की ऑक्सीजन वाली संजीवनी हजारों लोगों की जान बचा रही है। इसी कड़ी में गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 3 टैंकर मुंबई पहुंच चुके हैं। 44 टन ऑक्सीजन के साथ मुंबई पहुंचे ये टैंकर सैकड़ों मरीजों का जीवन बचाने वाले हैं।
मुंबईकरों के लिए बड़ी राहत मिली है कि रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से मुंबईकरों के लिए करीब 44 टन ऑक्सीजन का ट्रेन अभी नवी मुंबई के पनवेल रेलवे स्थानक पे पहुंची है। आप देख सकते हैं कि 3 टैंकर में भरे हुए तब पूरे 44 टन ऑक्सीजन लेके तीनों टैंकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के थ्रू कल शाम 5 बजे गुजरात के जामनगर इलाके से निकली है और आज करीब 860 किलोमीटर का पूरा जर्नी करके ये ट्रेन आज पनवेल के कलमबोरी में पहुंची है। अभी यहाँ से ये ट्रेन की जो टैंकर्स है ये नवी मुंबई के MIDC या फिर से पुणे के चाखंड में जहाँ पे प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, वहाँ प्लांट पे जाएंगे। वहाँ से फिर छोटे जो बाटले रहते हैं उसमें ऑक्सीजन टैंक रहते हैं उसमें खाली किए जाएंगे और वहाँ से मुंबई हो या मुंबई सटे थाने इलाके में वहाँ के जो अस्पताल है वो अस्पताल में वो पहुँचाया जाएगा। करीब ग्रीन कॉरिडोर का पूरा ये जर्नी था, कहाँ भी ये ट्रेन रुकी नहीं है। पूरे 19 घंटे का जर्नी करके ये ट्रेन यहाँ पहुँची। कोरोना के खिलाफ लड़े जा रहे इस महायुद्ध में एक बार फिर रिलायंस समूह मानवता की खातिर नायक की तरह उभर कर सामने आया है। देश के हर जरूरतमंद के लिए हम सबको ऐसी ही कोशिशें करनी होंगी। जो मदद कर सकते हैं वो जरूर करें ताकि हर जरूरतमंद की जिंदगी पर आए संकट को दूर किया जा सके। हम मिलकर लड़ेंगे तो जीत निश्चित है। और देश की औद्योगिक इकाइयां महामारी के इस दौर में खुले दिल से लोगों की मदद कर रहे हैं। स्टील सेक्टर जहां दिन रात ऑक्सीजन की उत्पादन में लगा है, तो वहीं हमारे और आपके बीच से ही कई लोग कोरोना काल में मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। मुसीबत की इस महामारी में मदद का हर हाथ उन लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रहा है जो कोरोना की वजह से अस्पताल या घर में सांसों की जंग लड़ रहे हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ पीएम मोदी ने देश को एकजुटता का जो मंत्र दिया, अब उसका असर दिखने लगा है। मुश्किल भरे इस दौर में उद्योग जगत से लेकर आम नागरिक तक ऐसे सुपर हीरो सामने आ रहे हैं जिन्हें महामारी से लड़ने वाला नायक कहा जा सकता है। मदद चाहे प्रत्यक्ष हो या फिर परोक्ष ही क्यों ना, इस वक्त रोशनी की एक अदद किरण भी हौसला बढ़ाने का काम कर रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल महामारी की मुश्किल घड़ी में अहम किरदार बनकर सामने आया है। पीएम मोदी की अपील के बाद इस संस्थान ने ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना से बेहाल हो चुके कई राज्यों को जीवनदायिनी ऑक्सीजन मुहैया हो रही है। दरअसल सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से पीएम की अपील के बाद मोर्चा संभाला स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, जिन्होंने दिन रात एक कर स्टील कंपनियों को एकजुट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्टील सेक्टर ने अपनी क्षमता से ज्यादा ऑक्सीजन देश को मुहैया करा दी। 24 अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक स्टील सेक्टर की वजह से देश के लिए 3,474 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन मुहैया कराई जा चुकी है। दरअसल स्टील उद्योग में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर कुल 33 प्लांट हैं जो इस वक्त मिशन ऑक्सीजन में जुटे हुए हैं। इनमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता 2,834 मीट्रिक टन है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑर्गन का उत्पादन कम करके इन सभी कंपनियों ने देश हित में मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ा दिया है। 24 अप्रैल तक देश के अलग अलग राज्यों में 2,894 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टील प्लांटों से भेजी जा चुकी है। स्टील प्लांटों में क्षमता से ज्यादा उत्पादन तभी संभव हो सका है जब इन प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी सातों दिन 24 घंटे काम में जुटे हैं। इन प्लांटों में न सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडरों को भरा जा रहा है, बल्कि राज्यों और हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई में भी ये अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। एक एक जान की कीमत समझने वाले इस सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल का ही है। दावा किया जा रहा है कि भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला और बर्नपुर में लगातार मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन और सप्लाई बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक सेल से मेडिकल ऑक्सीजन की रोजाना सप्लाई 800 टन से भी ज्यादा पहुंच सकती है। उधर देश का पेट्रोलियम मंत्रालय भी महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में पीछे नहीं है।
तेल क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों ने देश भर में 93 जगहों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की शुरुआत कर दी है। इन प्लांट के जरिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को और आसान किया जा सकेगा। वहीं पंजाब के लुधियाना शहर में वर्धमान स्टील प्लांट ने भी कोरोना काल में मोर्चा संभाल रखा है। यहाँ क्षमता से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि स्टील प्लांट ने अपने पहले के तमाम काम छोड़कर अपनी सारी ताकत ऑक्सीजन के उत्पादन में लगा दी है, जिसका असर ये हुआ कि अब 1000 की जगह 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे हैं। इनकी अपनी इन हाउस प्रोडक्शन थी फॉर देयर प्लांट, बट इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोच के रातों रात जो है इसका लाइसेंस लिया मेडिकल ऑक्सीजन का, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उन प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए इन्होंने अब इस कैपेसिटी में आ गया कि हर रोज़ 1500 सिलेंडर्स जो है हमें मेडिकल ऑक्सीजन के दे रहे हैं। इट्स ए ग्रेट हेल्प। कोरोना काल की इस घड़ी का मुकाबला करने के लिए गुजरात के वापी में 5 कंपनियां भी आगे आई हैं। खास बात यह है कि ये कंपनियां पहले ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करती थीं, बल्कि इन कंपनियों में नाइट्रोजन का प्लांट लगा है। लेकिन ये कंपनियां थोड़े बदलाव के साथ ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने में जुट गईं। ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन प्लांट इमीडिएट बनाना, ऑर्डर करना मुश्किल होता है। वो टाइम पे एग्जिस्टिंग प्लांट जो अभी यूपीएल में चलता था प्रोडक्शन के लिए, उसको बंद करके उसको नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट करके पूरा प्लांट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है और 3-4 दिन में वो प्लांट उधर चालू हो जाएगा। वापी में जो दूसरा डीडिंग इंडस्ट्रीज है वो लोग भी इसमें ट्राई कर रहे हैं और मोस्टली बहुत सा कंपनी इसमें आगे आएगा। इसमें आरती इंडस्ट्रीज, मोदी सन, ऐसा इंडस्ट्रीज ने ये इनोवेशन करने का हमारे से बात भी किया। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे देश में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे ही लोगों की है जो न सिर्फ सकारात्मक रवैये के साथ देश की मदद करें, बल्कि उन लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण बने जो इस वक्त एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं।